मुगल साम्राज्य समाप्त कैसे हुआ? ब्रिटेन में 12वीं सदी में जूरी सिस्टम मैग्ना कार्टा आने के कारण स्थानीय उद्योगों का विकास होने लगा। बाद में फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों में भी जूरी सिस्टम आया। जूरी सिस्टम के कारण यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और वे तेजी से तकनीकी आविष्कार करने लगे। और इसी तकनीकी विकास के दौरान उन्होंने बेहतर बंदूकें बनाना सीख लिया। मुगलों के पास जूरी सिस्टम नहीं होने के कारण भारत में तकनीकी विकास नहीं हो सका और वे बेहतर हथियार बनाने से वंचित रहे। तो जब गोरों को मालूम हुआ कि हम ऐसी वस्तुएं बना रहे हैं जिन्हें बनाने की तकनीक अन्य देशों के पास नहीं है और हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतर बंदूकें भी है, तो उन्होंने एक एक कर सभी साम्राज्यों पर आक्रमण करने शुरू किए। अब उनके एक हाथ में आधुनिक तकनीक वाली वस्तुएं थीं जिनकी मांग दुनिया भर के लोगों में थी, और दूसरे हाथ में बंदूकें थीं जिनका इस्तेमाल वे उन राजाओं को धमकाने में कर रहे थे जो उन्हें अपने देश में सामान बेचने की अनुमति नहीं देते थे। इस तरह दुनिया के सभी साम्राज्य गोरों के निशाने पर थे। जहाँ जहाँ वे जा रहे थे, उन साम्राज्यों को वे धराशायी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भारत का रुख किया और मुगल भी उनकी चपेट में आ गए। तो दुनिया के अन्य साम्राज्यों के साथ मुगल साम्राज्य के पतन की नींव जूरी सिस्टम ने 12 सदी में ही रख दी थी। मुगलों की इसमें कोई गलती नहीं थी, सभी के साथ उनका पतन होना ही था। उनके पास गोरों से टकराने के लिए बेहतर हथियार नहीं थे, और बेहतर हथियार इसलिए नहीं थे क्योंकि मुगलों के पास जूरी सिस्टम नहीं था। तो मेरे विचार में मुगलों के पतन को रोका नहीं जा सकता था। ये हमारे पेड इतिहासकारों की जादूगरी है कि वे मुगलों के पतन के कारणों की व्याख्या में जब 100 पेज रंगते हैं तो उसमें जूरी सिस्टम और बंदूकों का जिक्र भी नहीं करते। इसकी जगह उनके पास संस्कृति, अनेकता, एकता, प्रशासन, आपसी फूट, विद्रोह आदि तरह तरह की बकवास दलीलें होती है। अधिक जानकारी के लिए लिंक खोलें।